10वां अध्याय शुंभवद ध्यानम ओम उत दहिम रुचिराम रविचंद्र वहनि नेत्राम धनुषर युताकुश पाशूलम यम ये भुजैर्दतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि जितेन्दुलेखाम् ओम ईश्वरवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्रासम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भं कुन्तो ब्रवीद्वच बलावले पादुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्वभावः अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धे से याति मानिनी। मैं मस्तक पर चंग धारण करने वाले शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य चंद्रमा और अग्नि ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। इसी कहते हैं राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तो बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तो बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। दिव्युवाच एकैवाहं जगत द्वितीया का ममापरा पश्यता दुष्टमय्येव विषयन्तो मद्विभूतः ततः समस्ता दिव्यो ब्राह्मणी प्रमुखालयं तस्या दिव्यास्तनो जगुमुरे कैवासी तदा अम्बिका। दिव्युवाच अहं देवी भूत्या बहुवीर्यरूपैर्दार्शितः तत्संहितं मयैव दृष्टा मया जो ईश्वरा भव। ईश्वरवाय ततः प्रवर्तितयुद्धं दिव्याशुम्भरजोभयोः वास्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सर्वशस्त्रयस्ताश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धं बुद्धयः सर्वलोकं भयंकरं। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्रों तथा दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। दिव्यांतानि सरसो मुमुचयांतंबिका बभ्वजतानि दैत्येन्द्रप्रतिघातकृतभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभ्वजः लीयो गृहकारो उच्चारण विधिभिः ततः सरस्वतीदेवी माच्छदाय सुवसुधा सापिकुपिता देवी धनुषिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषे दैत्येन्द्रशक्ति मताददे चेच्छे देवी चक्रेण मतामस्य करेशिताम् ततः खङ्गम् उपादाय शतचन्द्रं च भानुमदभ्यधाव तथा देवीं दैत्यनाम दीपेश्वरा तस्यापत एवासु खङ्गं चेच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते बाणे जन्मकलामलम्। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अनेक उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। उसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस ससुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके शक्ति भी काट गिराई। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। हताश्वसदा दैत्य छिन्नद्वाभि सारथि जग्राह मुदगरम घोरम अंबिका निधनोदत चिच्छेदाप तस्य मुदगरम निशित सदैव तथा विश्वभ्यधावताम मुद्यम वेगवान् समुष्टिं पाठयामास हृदय दैत्य पुंगव दैत्यास्तं चापि सा देवी तलेनोदाडयत् तलप्रहाराभियतो निपतात महितले स दैत्यराज सहसा पुनरेव ततो सः उत्पत्य च प्रगृह्यो च देवी गगनमासितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे ददा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्ररूपतमं सिद्धम् अनिविस्मयकारकम्। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था,
अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े बेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों की विस्मय में डालने वाला हुआ। ततोनि युद्धं सुचिरं कृत्वा तेन अंबिका सह उत्पाद्य अम्बायामास चिच्चैवदणितले सक्षिप्तोदरणिं प्राप्य मुष्टिबुद्ध्यं वेगिता अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिकोपनिधने च चाह तमायान्तं ततो देवी सरोदैत्यं जनेश्वरं जगद्व्यां पत्यामास विद्वाशूलेन भगिनी सगदासु पापदोर्व्याः देवी शूलङ्घ्रवीक्षितः तालयन सकलां पृथ्वीं राब्धिद्विजदीपादपर्वतां तथा प्रसन्नम् अखिलं तदेतस्मै न तु आत्मनिः जगदस्तात्मनि पाप निर्मलं चावन्वः उत्पातं मेधाशोलकाये प्रकाशते स्वयं ययुर्धिरितो मार्गवाणी संस्कृतपादिते फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। और पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े बेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीप पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ कपाता पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर उस आत्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वस्थ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पाद सूचक मेघ और उग्रपात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसाः बभ्रुनियते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जनुः अवादसन् यन्स्तथैवानेह निर्दुष्टाः सर्वगणाः वभु पुण्यासतावाताः सुप्रभो दिवाकरः जज्वलुच्छाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनितस्त्वना। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणी के मनवंतरे देवी महात्म्य शुंभवधो नाम 10वां अध्याय। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में श्रावणी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुंभ नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ।